मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोहमाया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोहमाया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जहां वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। संसार के समस्त जीवधारियों में मानव देहधारियों की श्रेष्ठता और प्रभु प्रदत्त वरदानों में मानवमन की सर्वोत्तमता सर्वमान्य है। सामान्यतः मन का अर्थ है प्राणियों की वह शक्ति जिसके द्वारा विचार, अपना प्राया, सुख दुख और संकल्प की अनुभूति होती है। विद्वानों ने मन को भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्यायित किया है। चंचलता और स्वच्छंदता मन की नैसर्गिक विशेषता है। इस कारण दार्शनिकों का मानना है कि मानवमन उस जलाशय की भांति है जिसका स्थिर जल हवा के प्रभाव से लहरों में परिवर्तित होकर शीघ्र गतिमान हो जाता है। वहीं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानवमन में सबसे पहले विचार आता है और फिर उस पर मंथन होता है और उसके बाद उस पर क्रियान्वयन प्रक्रिया आरंभ होती है। विचार ही व्यक्ति के उत्थान और पतन का आधार होते हैं। मन परिवेश से शीघ्र प्रभावित होकर कम इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। वस्तुतः मन इंद्रियों का एक समूह मात्र है। इसलिए अनुभवी संतों द्वारा मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है। मन ही मनुष्य की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। यानी मन में उठने वाले विचार यदि सात्विक होंगे तो मनुष्य उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन असात्विक चिंतन उसे पतन के गर्त में पहुंचा देता है, क्योंकि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति मनोनुकूल कार्यों के प्रति संबंधित इंद्रिय को शीघ्र ही प्रभावित कर लेने की होती है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसका सभी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। कहा भी जाता है, मन जीता तो जग जीता। शास्त्रकारों और संतों ने मन के नियंत्रण और परिष्कार के लिए अनेक उपाय बताए हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, मेरा मन शिव संकल्प प्रायण हो और जाएगा। कहा भी जाता है, मन जीता तो जग जीता। शास्त्रकारों और संतों ने मन के नियंत्रण और परिष्कार के लिए अनेक उपाय बताए हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, मेरा मन शिव संकल्प प्रायण हो और अच्छे विचारों को धारण करने वाला हो। ऐसी उदात्त वैचारिक दृढ़ संकल्प शक्ति को अंतःकरण में धारण करना होगा। अनुभवी संतों के अनुसार मन को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए पंच विकारों काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से बचाकर सगुणों का समावेश करना परमावश्यक है। मन के परिष्कार के लिए इंद्रिय संयम, संतों का सानिध्य, सत्संग और विवेक आदि की प्राप्ति हरिकृपा के बगैर संभव नहीं है।